भूषण सार का एक बार मूल आप लोग पाठ कर लीजिए, विषय का स्मरण हो जाए। क्या क्या अभी तक भूषण सार आचार्यकार कह चुके, भूषण सार के आचार्य कह चुके हैं। श्री लक्ष्मी रमणं नौमि गौरी रमण रूपिणं स्फोट रूपम यतः सर्वम एतद् गृहाण भो। स्फोट रूपम यतः सर्वम जगदेतद् विवर्तते। अशेष फलदातारं भवाब्धि तरणे तरिं शेषाशेषार्थ लाभार्थं प्रार्थये शेषभूषणम्। वाग्देवी यस्य जिह्वाग्रे नरी नर्ति सदा मुदा भट्टोजी दीक्षितम् अहं पितृव्यं नौमि सिद्धये। पाणिन्यादिमुनीन् प्रणम्य पितरं रङ्गोजी भट्टाभिधं द्वैतध्वान्तनिवारणादिफलिकां पुंभाववागदेवतां ढुण्ढिं गौतमजैमिनीयवचन व्याख्यात्रिभिर्दूषितान् सिद्धान्तान् उपपत्तिभिः प्रकटये तेषां वचो दूषये। नत्वा गणेशपादाब्जं गुरूनथ सरस्वतीं श्रीकौण्डभट्टः कुर्वेऽहं वैयाकरणभूषणम्। तो इन 5 श्लोकों के माध्यम से एक प्रकार से मंगलाचरण कर रहे हैं और उसके पश्चात भूषण सारकार आचार्य कह रहे हैं, प्रारिप्सित प्रतिबंधक व्यूहोपशमनाय कृतं श्री पतंजलि स्मरण रूपम मंगलम शिष्य शिक्षार्थम निबध्नश्चिकीर्षितं प्रतिजानीते। अब प्रथम कारिका प्रारंभ करते हैं। फणिभाषित भाष्याब्धेः शब्द कौस्तुभ उद्धृतः तत्र निर्णीत एवार्थः संक्षेपेणेह कथ्यते। फणिभाषित भाष्याब्धेः शब्द कौस्तुभ उद्धृतः तत्र निर्णीत एवार्थः संक्षेपेणेह कथ्यते। फणि किनको कहा जाता है? फणि का सीधा सीधा अर्थ होता है सर्प, और फिर सर्पराज शेष भगवान, शेषनाग के अवतार भगवान पतंजलि जी, ऐसी मान्यता है। तो इसलिए फणि भाषित महर्षि पतंजलि जी के द्वारा जो कहा गया है, ऐसा क्या? भाष्याब्धि ही, भाष्य रूप व्याकरण शास्त्र का, शब्द शास्त्र का समुद्र, शब्द विद्या का समुद्र, भाष्याब्धि ही। ठीक हुआ? फणि भाषित भाष्याब्धे शब्द कौस्तुभ उद्धृतः, उससे क्या किया गया है? शब्द कौस्तुभ को उद्धृत किया गया है। तत्र निर्णीत एवार्थः, और शब्द कौस्तुभ किनका ग्रंथ है? लीजिए, पुस्तकं किमर्थं नानीत्यत्यः भवत्यः एतत्तु सर्वासां पार्श्वे वर्तते। फणि भाषित भाष्याब्धेः शब्द कौस्तुभ उद्धृतः, महर्षि पतंजलि जी के द्वारा भाषित प्रणीत जो भाष्य रूप सागर है, उससे क्या किया गया है? शब्द कौस्तुभ ग्रंथ को उद्धृत किया गया है। कौस्तुभ एक मणि विशेष होती है, अति प्रसिद्ध मणि है, जो भगवान विष्णु धारण करते हैं अपने हृदय पर। कौस्तुभ मणि प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर इस ग्रंथ को भट्टोजी दीक्षित ने, किनका ग्रंथ है शब्द कौस्तुभ? भट्टोजी दीक्षित जी का। ठीक है, तो कह रहे हैं कि मूल में महर्षि पतंजलि जी का महाभाष्य है, उससे भट्टोजी दीक्षित जी ने क्या किया? शब्द कौस्तुभ नामक ग्रंथ उद्धृत किया। शब्द कौस्तुभ नामक मणि, जैसे समुद्र से मणि जो अच्छे गोताखोर होते हैं, प्रवीण कुशल, वो प्राप्त कर लेते हैं ना, ऐसे भट्टोजी दीक्षित व्याकरण शास्त्र के अति प्रवीण आचार्य हैं। तो उन्होंने महाभाष्य रूप समुद्र से शब्द कौस्तुभ रूप रत्न को उसका उद्धार किया, उसको निकाला, उसको प्राप्त किया। तत्र निर्णीत एवार्थः, तत्र अर्थात तस्मिन् ग्रंथे, तस्मिन् कस्मिन् ग्रंथे? शब्द कौस्तुभ नामके तस्मिन् ग्रंथे निर्णीत एव अर्थः, वहाँ जिन अर्थों का, जिन व्याकरण सिद्धांतों का निर्णय किया गया है, वही अर्थ
संक्षेपेण इह कथ्यते, संक्षेपेण समासरूपेण इह क्व अस्मिन् शास्त्रे वैयाकरण भूषण सार नामके ग्रन्थे कथ्यते, मया कथ्यते। केनोच्यते तत्? कौण्डभट्ट आचार्येण। अस्तु। शेषनाग के अवतार भगवान पतंजलि निर्मित महाभाष्य रूपी सागर से शब्द कौस्तुभ निकाला गया है। उसमें जिन सिद्धांतों को निर्णीत किया गया है उनका यहाँ संक्षेप से वर्णन करते हैं। भूषण सारः, तो ये कारिका तो सिद्धांत कारिका है। अब ये प्रथम कारिका प्रारंभ हो गई। आपकी 21 कारिकाएँ हैं ना धात्वर्थ निर्णय प्रकरण में, तो उनमें से प्रथम कारिका प्रारंभ हो गई है ये। उद्धृत इति अत्र अस्माभिः इति शेषः। देखिए कारिका में उद्धृतः इति क्रियापदं तु प्रयुज्यते, कारिकायाम् उद्धृतः इति क्रियापदं तु प्रयुक्तं, किन्तु कर्तृपदस्य निर्देशः अत्र न कृतः एव इति कृत्वा स्पष्टीक्रियते ग्रन्थकर्त्रा उद्धृत इति अत्र अस्माभिरिति शेषः। कैः उद्धृतं तर्हि अस्माभिः उद्धृतं। केन अस्माभिः इति पदेन कः ग्रहीष्यते? नैव कौण्डभट्ट नैव। यतः कारिका कस्य वर्तते? भट्टोजी दीक्षित महोदयस्य इति कृत्वा अस्माभिः शब्दकौस्तुभः उद्धृतः। शब्दकौस्तुभः इति ग्रन्थः कस्य रचना वर्तते? भट्टोजी दीक्षित महोदयस्य इति कृत्वा अस्माभिः इत्यनेन किं ग्रहीतव्यमत्र? भट्टोजी दीक्षित महोदयः। सम्यक्। भट्टोजी दीक्षित महोदयेन उच्यते अस्माभिः शब्दकौस्तुभः उद्धृतः। अस्तु। भाष्याब्धेः शब्दकौस्तुभः उद्धृत इति उक्तिस्तु शब्दकौस्तुभ भोक्तानाम् अर्थानाम् आधुनिकोत्प्रेक्षितत्वनिरासाय। उद्धृत यहाँ पर अस्माभि का अध्याहार कर लेना चाहिए, अर्थात हमने शब्द कौस्तुभ निकाला, महाभाष्य रूपी सागर से शब्द कौस्तुभ निकाला गया। ये प्रयोग किया है, इस प्रकार का कर्मवाची का प्रयोग किया है। महाभाष्य रूपी सागर से शब्द कौस्तुभ निकाला गया। इस कथन से यह द्योतित होता है कि शब्द कौस्तुभ में आधुनिक लोगों के कपोल कल्पित सिद्धांत प्रतिपादन नहीं किए गए, अपितु महाभाष्य में वर्णित सिद्धांतों का ही प्रतिपादन व पोषण किया गया है। रत्न निकाला गया, कहाँ से निकाला गया, उसकी मूल प्रकृति क्या है, उसका भी निर्देश किया ना कि महाभाष्य रूपी सागर से इसको निकाला गया है। क्योंकि जो बात कहने का, जिस सिद्धांत के प्रतिपादन का जो आधार होता है, उस आधार का जो उससे उद्धृत किया गया है उसमें बहुत प्रभाव होता है। यदि हम किसी मलिन स्थान पर कोई धान्य आदि उगे हुए वहाँ से धान्य लें और एक किसी ने बहुत शुद्धता से, बहुत सुंदर स्वच्छ जल का, निर्मल जल का सिंचन करके और बहुत पवित्रता से किसी धान्य का उत्पादन किया हो और वहाँ से हम धान्य लें, दोनों में अंतर होगा कि नहीं होगा? अंतर होगा ना। तो ऐसे ही ये कह रहे हैं कि किन्हीं विद्वानों ने ऐसे ही जो है वो ऐसे ही अपलाप प्रलाप कर रखे हों शास्त्रों के विषय में और उन ग्रंथों को आधार बना के हम अपनी बात कह रहे हों, तो फिर एक तरह से हमारी बात का भी कोई प्रामाण्य नहीं रह जाएगा। लेकिन हमारी बात ऐसी नहीं है। हमने अपनी बात कहने के लिए किसको आधार बनाया है? महर्षि पतंजलि जी के ग्रंथ को, पातंजल महाभाष्य को आधार बनाया है। तो इसलिए इससे चूँकि ऐसा कहा गया इस कारिका में महाभाष्य रूपी सागर से शब्द कौस्तुभ निकाला गया, इस कथन से यह द्योतित होता है कि शब्द कौस्तुभ में आधुनिक लोगों के कपोल कल्पित सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया गया है, अपितु महाभाष्य में वर्णित सिद्धांतों का ही प्रतिपादन व पोषण किया गया है। भाष्याब्देः, संस्कृत पंक्ति फिर से देखिए एक बार। भाष्याब्धेः शब्द कौस्तुभ उद्धृतः इति उक्तिस्तु शब्द कौस्तुभ भोक्तानाम अर्थानाम। शब्द कौस्तुभ के जो भोक्त अर्थ हैं, माने इस
के जो प्रतिपाद्य अर्थ हैं उनका आधुनिकोत्प्रेक्षितत्व निरासाय, उनका आधुनिक लोगों के द्वारा उत्प्रेक्षितत्व इसका निराकरण किया जा रहा है। माने आधुनिक लोगों के द्वारा वो उत्प्रेक्षित सिद्धांत या स्थापित सिद्धांत उनको ही हमने इस ग्रंथ का विषय बनाया हो, ऐसा नहीं है। उनके आधुनिक विद्वानों के कपोल कल्पित सिद्धांतों को यहाँ पर आधार नहीं बनाया है या उनको प्रतिपाद्य विषय नहीं बनाया है। शब्द कौस्तुभ भोक्तानाम अर्थानाम आधुनिकोत्प्रेक्षितत्व निरासाय शब्द कौस्तुभ प्रतिपाद्यानाम अर्थानाम आधुनिक जनैः उत्प्रेक्षितत्वं नास्ति इति स्पष्टीकरणाय भाष्याब्धेः शब्दकौस्तुभः उद्धृतः इति उक्तिः इति कथनम्। अस्तु। अन्यथा तन्मूलस्यास्य ग्रन्थस्यापि आधुनिकोत्प्रेक्षित सारत्वापत्तौ पाणिनीयानाम् अनुपादेयता आपत्तेः। यदि ऐसा ना कहते कि ये शब्द कौस्तुभ कहाँ से उद्धृत किया गया है तो क्या हो जाता कि ये संभवतः आधुनिक लोगों के अपने सिद्धांत हैं, उन्हीं को यहाँ स्थापित किया गया है। तो फिर जो प्राचीन परंपरा से पाणिनीय अध्येता हैं उनके लिए फिर इस ग्रंथ की अनुपादेयता हो जाती, उनके लिए ये उपयोगी ना होता फिर। अतः पाणिनी शास्त्र के अध्यापकों व अध्येताओं को इस कारिका ग्रंथ को भी भाष्यमूलक समझकर ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तत्र निर्णीतः के कथन से यह ध्वनित होता है कि जो लोग विशेष विस्तार से जानना चाहें वे शब्द कौस्तुभ में देख सकते हैं। तत्र निर्णीतः अर्थः, शब्द कौस्तुभ में जो अर्थ सिद्धांत निर्णीत हैं उनका यहाँ पर संक्षेप से वर्णन कर रहे हैं। तो यदि उसको हम इन कारिकाओं में जो संक्षेप से वर्णित विषय है उसको यदि हम विस्तार से देखना चाहते हैं तो किस ग्रंथ को देखना चाहिए? शब्द कौस्तुभ को। ठीक है। तो तत्र निर्णीतः ये जो पद कहा गया इससे ये भी ज्ञात होता है कि यदि विस्तार पूर्वक किसी विषय को देखना चाहते हैं, सिद्धांत कारिका के वैयाकरण सिद्धांत कारिका के किसी विषय को हम विस्तार से देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें शब्द कौस्तुभ का अनुशीलन करना चाहिए। तत्र निर्णीतः इति उक्तिर् इतोप्यधिकं जिज्ञासुभिः शब्दकौस्तुभे द्रष्टव्यम् इति ध्वनयितुम्। अब यहाँ भैमी भाष्यकार ने जो कुछ भी व्याख्यान किया है उसको ध्यान से हम देखते हैं एक बार। उद्धृतः यहाँ पर अस्माभिः का अध्याहार कर लेना चाहिए, अर्थात हमने शब्द कौस्तुभ निकाला, महाभाष्य रूपी सागर से शब्द कौस्तुभ निकाला गया। इस कथन से यह द्योतित होता है कि शब्द कौस्तुभ में आधुनिक लोगों के कपोल कल्पित सिद्धांत प्रतिपादन नहीं किए गए, अपितु महाभाष्य में वर्णित सिद्धांतों का ही प्रतिपादन व पोषण किया गया है। अतः पाणिनी शास्त्र के अध्यापकों व अध्येताओं को इस कारिका ग्रंथ को भी महाभाष्य मूलक समझकर ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तत्र निर्णीतः के कथन से यह ध्वनित होता है कि जो लोग विशेष विस्तार से जानना चाहें वे शब्द कौस्तुभ में देख सकते हैं। यह कारिका ग्रंथ किनका लिखा हुआ है? भट्टोजी दीक्षित जी का लिखा हुआ है। इस ग्रंथ के निर्माण से पूर्व दीक्षित जी कौन सा ग्रंथ लिख चुके थे? शब्द कौस्तुभ, क्योंकि शब्द कौस्तुभ से ये उद्धृत है। कारिका ग्रंथ वैयाकरण सिद्धांत कारिका कहाँ से उद्धृत है? शब्द कौस्तुभ से। तो शब्द कौस्तुभ की रचना इससे पूर्व में मानी जाएगी ना, तभी तो शब्द कौस्तुभ से ये शब्द कौस्तुभ में जो निर्णीत अर्थ है उसका संक्षेप में यहाँ वर्णन कर रहे हैं। ऐसा प्रथम कारिका में आया ना, तो इसका मतलब शब्द कौस्तुभ की रचना पूर्व काल में है। तो यही लिखा है यहाँ पर भाष्यकार, भैमी भाष्यकार ने। यह कारिका ग्रंथ भट्टोजी दीक्षित का लिखा हुआ है। इस ग्रंथ के निर्माण से पूर्व दीक्षित जी शब्द कौस्तुभ नामक व्याकरण का अद्भुत ग्रंथ लिख चुके थे। शब्द कौस्तुभ पातंजल महाभाष्य पर आधारित उनका स्वतंत्र
विस्तृत व्याख्यान ग्रंथ है। इस ग्रंथ में दीक्षित जी ने जिन सिद्धांतों का इस ग्रंथ में दीक्षित जी जिन सिद्धांतों का सविस्तर व्याख्यान कर चुके हैं उनका यहाँ कारिका रूप में संक्षिप्त वर्णन कर रहे हैं। शब्द कौस्तुभ ग्रंथ महाभाष्य पर आधारित है। शब्द कौस्तुभ का आधार कौन है? पातंजल महाभाष्य। और कारिका वैयाकरण सिद्धांत कारिका, इस ग्रंथ का आधार कौन है? शब्द कौस्तुभ इसका आधार है। इसी को कहा शब्द कौस्तुभ ग्रंथ महाभाष्य पर आधारित है और यह कारिका ग्रंथ शब्द कौस्तुभ पर आश्रित है। इस प्रकार यह कारिका ग्रंथ भी महाभाष्य पर आश्रित सिद्ध होता है। परंपरा से यह ग्रंथ कारिका ग्रंथ भी किस पर आश्रित है? महाभाष्य पर ही, ठीक है। क्योंकि महाभाष्य से शब्द कौस्तुभ से कारिका ग्रंथ, तो कारिका ग्रंथ भी परंपरा से पातंजल महाभाष्य पर ही आश्रित है। ऐसा हम जान सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। अतः इन कारिकाओं में प्रतिपादित सिद्धांत दीक्षित जी की कपोल कल्पना नहीं समझने चाहिए, अपितु पातंजल महाभाष्यानुमत निर्णीत व्याकरण के सिद्धांतों का संक्षिप्त गुम्फन जानना चाहिए। क्या हैं ये कारिकाएं? पातंजल महाभाष्यानुमत निर्णीत व्याकरण के सिद्धांतों का संक्षिप्त गुम्फन, ये कारिका है। कारिका का स्वरूप ये है, ठीक है। भाष्याब्धे है, श्लोक में एक पद आया था फणिभाषित भाष्याब्धे है, उसके लिए कहते हैं यहाँ महाभाष्य में सागर का आरोप किया गया है। इससे कारिकाकार यह द्योतित करना चाहते हैं कि जैसे देवताओं ने समुद्र को मत कर, रोको भाई इसको, एक मिनट रोकिए। और ये जो